जयराम महतो ने जो लिया है, जयराम महतो भी कहने लगेंगे हम आदिवासी हैं, ये हैं, तो उनकी भी टूट जाएगी। जनता आज भीड़ है, कल भीड़ नहीं आएगी। जनता यदि सही में आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो नियम कानून के साथ आइए, आप पाहन पुरोहित से शादी विवाह करिए। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची दुमकुड़िया में हैं और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रांची झारखंड में जमीन को लेकर बहुत ज्यादा लूट हो रहा है और जमीन को लेकर सादा पट्टा में बहुत ज्यादा लोग अपना अपना जमीन को इसके नाम उसके नाम रजिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन उसको लेकर के यानी कि हम लोग हमेशा देखते हुए हैं प्रेम सिंह मुंडा जी हमेशा जमीन बचाने को लेकर लड़ रहे हैं और जमीन बचाने को लेकर दिल्ली में गए हुए थे। तो अभी हम लोग जमीन बचाने को लेकर क्या क्या रणनीति बना रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने हमेशा जमीन बचाने को लेकर लड़ाई की है और अभी आप लोगों का रणनीति क्या है जमीन बचाने को लेकर के? सबसे पहले जोहार और पब्लिक एक्शन न्यूज के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को जोहार करते हैं। और जमीन बचाना का काम हमारी योजना ये है कि देखिए आदिवासियों का मुद्दा है जमीन और धर्म, और जमीन और धर्म नहीं रहेगा तो आदिवासी समाज जिस प्रकार तालाब से मछली को ऊपर उठा के रखिएगा और तड़पता है वैसे हम लोग तड़प रहे हैं। और हम जमीन के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने लड़ा था, ये पूरा हिंदुस्तान चाहे पूरी दुनिया जमीन की लड़ाई पर आधारित है। अलग अलग स्टेट हुआ जमीन को लेकर के, और हमारा जो सिद्धू कानू चांद भैरव चाहे जितने भी आहुति दिए हैं, चाहे वो वीर बुद्धू भगत हुए चाहे बिरसा मुंडा हुए, सब जमीन के संदर्भ में लड़ाई हुई। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो है अभी पूरे झारखंड में लिखा पढ़ी हम लोग कर रहे हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद देख रहे हैं कि कोर्ट आदेश देता है। आदेश देने के बाद हम समाज के लोग के बैठ करके सीधे हमला करके जमीन को कब्जा हम लोग करेंगे, क्योंकि आए दिन देखते हैं कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जमीन का धंधा हो रहा है। और धंधे में सब बाहर के लोग हैं, अफसर भी मिली भगत है, पुलिस मिली भगत है। भले चुपके से कहेगा कि हम नहीं है, दलालों को थाना नहीं घुसने दिया जाएगा, लेकिन पिछले दरवाजे से वो लोग दलाली करते हैं। तो कई मुद्दे पर यहाँ पर लड़ रहे थे। लड़ने के बाद हम लोगों ने 3-4 मुद्दे, हम 10 मुद्दे पर हम लोगों ने, जब यहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग दिल्ली में गए थे और दिल्ली में आश्वासन मिला है कि भाई यहाँ के डीसी और एसपी को हम नोटिस करेंगे, जवाब मांगेंगे। तो जितने मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का वहाँ पर हम लोग देने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नहीं होगा तो अपना जो है बिरसा मुंडा जिंदा है। जैसा हम लोग जहाँ देखेंगे घर, जहाँ देखेंगे जमीन अवैध कब्जा किया है तो सीधे हमला करने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग रांची हो या चाईबासा हो, चाहे ये आप जहां तक आप देख रहे हैं कि जमीन को दिक्कत है और केंद्र सरकार के द्वारा अभी यूसीसी भी लाने का बात कर रहे हैं। यूसीसी भी अभी तमा नहीं है, अभी का चुनावी स्टैंड को देखते हुए यूसीसी थम गया है। लेकिन यूसीसी पर अभी आप लोग चुप है, यूसीसी पे आप लोगों का क्या स्टैंड है आगे? देखिए यूसीसी पर हम लोग चुप नहीं है, क्योंकि अभी जो तत्काल प्रभाव में जब देख रहे होंगे कुछ महीनों से आदिवासियों पर बहुत तरीके से हमला हो रहा है। आदिवासियों को पहले सीधी हमला किया जाता था, अब देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बहुत तरीके से आदिवासियों पर हमला किया जा रहा है कि संवैधानिक अधिकार ही हटा दो। आपने देखा होगा कि पिछले महीने एक वन अधिकार कानून का संशोधन किया गया कि भाई ग्राम सभा की शक्तियां थी उसको हटा दिया गया। कहने का मतलब जंगल यदि गवर्नमेंट को लेनी है या कॉर्पोरेट घरानों को लेनी है तो ग्राम सभा की सहमति के बिना ही वो ले सकता है, और चुपके से ये जो है पास कर दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे आदिवासी सांसद इतने 40 से ऊपर हैं फिर भी वो बोलते नहीं हैं, विपक्ष के लोग बोलते नहीं, इस पर चर्चाएं नहीं होती है। तो इसलिए देखिए यूसीसी, जमीन, धर्म, विभिन्न प्रकार के जो हमला जो अभी हो रहा है एक संवैधानिक अधिकार को हटाने के साथ साथ हमको हटाने के लिए हमला हो रहा है। मतलब बहुत तरीके से हमला किया जा रहा है, क्योंकि सब समझती है लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग, कि आदिवासी जो है कॉन्शस नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा, संगठित नहीं है, इस तरह का धारणाएं होगी। तो अभी यूसीसी को लेकर के भी हम लोग दिल्ली का प्रोग्राम है और हम लोग
यूसीसी को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने 6 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर में महाधरना का आयोजन आहूत किया गया है। और इसमें हम समझते हैं कि झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल से, हमारा छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और उधर राजस्थान और क्या बोलते हैं गुजरात, हम समझते हैं कि पूरे लोगों को हम लोगों ने नेटवर्क में कहा है कि आना है और सब कोई आ रहे हैं, बैठकें हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो आदिवासी कर्म शेड्यूल मना रहे हैं, जो आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी 5वीं अनुसूची के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यूसीसी अर्थात कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता यदि आ जाता है तो एक मुश्त आपकी हक समाप्त हो जाएगा। इस पर आदिवासियों को समझना है। बहुत चीजों का आदिवासी नहीं समझता है। इसीलिए जो भी पार्टियां आज बीजेपी ला रही है और इसमें देख रहे हैं कि कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है, आधा दूध और आधा दोना वाला काम कर रही है। आपको स्टैंड करना पड़ेगा नीतीश कुमार टाइप का। उनकी पार्टी ने जिस प्रकार किया कि भाई हम यूसीसी के विरोध में हैं, ठीक है, तो कोई पार्टियां नहीं कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह जो है यूसीसी जो है सामाजिक तो लड़ाई है ही, ये राजनीतिक लड़ाई भी सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग कभी प्रहार नहीं करता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासी एक हो और सामाजिक संगठन जितने भी हैं, जन संगठन जितने भी हैं, धार्मिक संगठन जितने भी हैं और राजनीतिक दल को भी पहचाने कि यूसीसी पर कौन बोलती है, यूसीसी पर कौन नहीं बोलती है। तो इस विषय को लेकर के हम लोगों को क्या बोलते हैं जंतर मंतर में हम लोग का महाधरना है, जिसमें सभी लोगों को बुलाए हैं। और बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की सरकार को, कैसे हम लोग बुर्बक बनाती है। सिर्फ जो आज की जो राजनीति, मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है, कॉरपोरेट घराने के माध्यम से, माफिया तत्वों के माध्यम से, उसकी जमीन चाहिए, जंगल चाहिए। अरे यूसीसी लाना है तो आप तो स्कूल में लाएं, जहाँ बड़े लोग स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ गरीब का बच्चा भी पढ़े। दूसरी बात, स्वास्थ्य का जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पर गरीब लोग भी पढ़े जाएं हॉस्पिटल में और अमीर लोग भी जाएं। आपकी समानांतर नहीं है, समाज में अभी एक रूपता नहीं आया है। इसलिए यूसीसी जो कानून है, काला कानून जो आदिवासियों को जानबूझ के थोपी जा रही है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सभी से हम अपील करना चाहेंगे, झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन हैं, जिसको निमंत्रण दिए हैं या नहीं दिए हैं, दिल्ली कूच करें और एक चट्टानी एकता का परिचय दें। क्योंकि देखते हैं कि देश की राजधानी में सिर्फ आदिवासियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अर्जुन मुंडा है भाई साहब, हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस पर सवाल बोलते नहीं हैं। और भी देखते हैं कि जितने भी सांसद बोलते नहीं हैं। तो ये यूसीसी आने से बहुत जो संदर्भ है कि जैसे कि हम लोग शादी विवाह करते हैं तो हम लोग पाहन पुरोहित से करते हैं, हिंदूवादी व्यवस्था से हम लोग करते नहीं हैं। हमारी तलाक की व्यवस्था है, गांव के आंगन में होता है, गांव के कस्बा के जो हमारा जो पाढ़ा व्यवस्था के अनुसार, या गांव में ग्राम सभा बैठती है या हमारे बुजुर्ग लोग बैठते हैं कि जिसको तलाक की व्यवस्था है तो हम कोर्ट जाते नहीं हैं कि भाई आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो तलाक का सिस्टम है और उसी में कुछ दक्षिणा दी जाती है और खस्सी मुर्गा हांडी दारू पी करके उसको समाप्त किया जाता है। ये हमारी व्यवस्था है। तो ये आ जाएगा तो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि यूसीसी एक काला कानून के लिए हम सभी आदिवासी समाज से हम अपील करना चाहते हैं कि इस पर जो है, जहाँ गांव कस्बों के जो संगठन चलते हैं उनको कहना चाहते हैं कि गांव गांव पांव बैठक करने की आवश्यकता है। और जागरूकता अभियान, जब हम लोगों ने CNT एक्ट लड़ रहा था और रघुवर दास जी ने जो है ग्राम सभा की शक्तियां हटाने की बात किया और उसको जनरल करने का बात किया गया था, उस समय गांव में भी नहीं जानते थे CNT एक्ट क्या है। तो हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर हम लोगों ने राजनीतिक तौर पर जो है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनाने का काम किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के बाद भी जो आदिवासियों की जो हित में काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, नाम का आदिवासी है क्योंकि हम लोग कॉन्शियस हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। और हम समझते हैं कि हेमंत बाबू के सरकार में हम समझते जमीन का वायलेशन सबसे ज्यादा हुआ। आप समझ सकते हैं कि 4,500
हमारा एससीआर कोर्ट से डिग्री दिया गया है। डिग्री देने के बाद आदेश भी दिया गया है कि उसको दखल नहीं दिया जाए। अभी तक टास्क फोर्स नहीं बनाया है, न इस पर जो है कब्जा किया जा रहा है। तो ये यूसीसी के संदर्भ में सब चीज़ों को जो हटाया जाएगा, यूसीसी आएगा तो जमीन कानून हट जाएंगे, जनरल हो जाएगा। यूसीसी आएगा आपकी शादी ब्याह का कानून समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी आएगा तो आपकी 5वीं अनुसूची के संविधान के अनुच्छेद 244 AB 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा। आपकी जो प्रोविजन है कि टीएससी के माध्यम से की सलाह लेकर के जो है किसी कानून को बनाना, वो समाप्त हो जाएंगे। समता जजमेंट जैसे आए हैं कि खनन का अधिकार हमको मिलना चाहिए, वो समाप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है कि देश का जो सरकार है, मोदी सरकार, बिल्कुल मूल्यों की राजनीति नहीं कर रही है और वो एक कॉरपोरेट आधारित राजनीति कर रही है और धर्म के आधार पर आदिवासियों को एक बांटना चाहती है और टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी समाज अब पहले वाले कोल कुकुर नहीं है, अब पढ़े लिखे लोग हैं, संगठन चलाते हैं और जहां भी देखेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी हम पर हमला करेगा और हमारे संवैधानिक अधिकार को हटाना चाहेगा तो हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। इसी कड़ी को लेकर के दिल्ली में 6 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन है, धरना है और पूरे देश के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पर हम लोग उलगुलान की उस चीज को लेकर के शुरुआत होगी। बिल्कुल, यानी कि आरएसएस के मोहन भागवत यानी कि बोलते हैं कि ये पूरा देश हिंदू राष्ट्र हो गया है और हिंदू राष्ट्र होने से भी आदिवासी को तो दिक्कत है, काहे कि आप अपना आदिवासी हैं। और एक तरफ हम लोग कुर्मी को देख रहे हैं कि कुर्मी भी अपना आदिवासी बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यूसीसी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लड़ाई लड़ना चाहिए, कुर्मी को या आदिवासी? वो कुर्मी को तो हम कहीं देखते हुए नहीं आ रहे हैं कि वो यूसीसी का विरोध करे, काहे कि आदिवासी शायद नहीं बने होंगे या विभिन्न प्रकार का विरोध आ रहा। तो ये या इसमें कौन वाला सरकार के खिलाफ करना चाहिए, यूसीसी के खिलाफ कि कुर्मी को पहले आदिवासी बना दिया जाए? क्या करना होगा? देखिए, यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं या कुर्मी जमात के लोग हैं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से मणिपुर में कुकी जाति को आदिवासी बनाने का को लेकर के, मैती जाति को आदिवासी बनाने को लेकर के राजनीति कर रही है, वही काम यहाँ कर रही है। क्योंकि कुर्मी समाज बहुत अच्छे हैं, उसके नेता दिग्भ्रमित हैं। अरे आंदोलन, रेल रोको, ये रोको, भाई आंदोलन डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं को, पहले टीआरआई जाओ। जब तक टीआरआई पास नहीं करता है आपकी आदिवासियत नहीं बनेगी। और आदिवासी में पहले भी कहा हूँ, यहाँ की जितने भी जातियां हैं, चाहे वो भोक्ता देख लीजिए, इन लोग पहले से ही आदिवासी सूची में शामिल हुए, ये पहले से पाहन पुरोहित से पूजा करते हैं। कुर्मी जाति के लोग पूरी तरह से हिंदू हैं, लेकिन अब किस कारण से आदिवासी बनना चाहते हैं, अब इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आदिवासी यहाँ के जो भी लोग रहते हैं झारखंड में, चाहे वो राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, जो यहाँ की संस्कृति और मिट्टी का सुगंध और गाना गाता है लोग, है ना, तो सब आदिवासी हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर के आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं और जब इलेक्शन आता है तो पोलाइजेशन का काम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कुर्मी समाज के नेताओं को कि आप इस सब लड़ाई को नहीं करें, बल्कि झारखंड की नवनिर्माण के लिए करें, जिस प्रकार हमारा जयराम महतो भाई करता है ना, कि स्थानीय नियोजन नीति की बात करता है, झारखंड के हितों की बात करता है। अब देखिए, जयराम महतो एक झारखंड के हित की बात करेगा, उन्हीं की टीम एक जो आदिवासी बनने की बात करेगा। तो इस सब संदर्भ में जब बातें आएगी तो आदिवासी मूलवासी का एकता कभी नहीं हो सकता। और हम एकता के समर्थक हैं, भाईचारे के समर्थक हैं। और जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हमेशा लड़ाइयां हुई है, तो आदिवासी को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से डेवलप कर गया, इसलिए हम आरक्षित हैं। तो कुर्मी जनजाति, कुर्मी समाज के जो जातियां हैं, वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से पूरे डेवलप है, कंसर्स समाज है, कंसर्स जात है, इसलिए उसको ये सूची होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों और मूलवासियों को एकता करने के लिए ये सब आंदोलन एक भारतीय जनता पार्टी को वोट पोलाइजेशन का क्या बोलते हैं एक रणनीति है। हम इसीलिए हम कहना चाहते हैं जितने भी समाज के लोग हैं आदिवासी मूलवासी, अभी पहले झारखंड को बचाइए,
झारखंड में जो जमीन लूटी जा रही है, झारखंड में जो भाषा का नीति नहीं बना है, झारखंड में जो स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन रहा है, हमारे लोग अभी भी जो है बाहर पलायन कर रहे हैं रोज, मतलब रोजगार के अभाव में, इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक बात है, जयराम महतो जिस प्रकार से झारखंड को बचाने के लिए स्थानीय नीति को लेकर के चाहे बहुत सारे मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, क्या जयराम महतो का भी आप लोग बहुत सारे आदिवासी जो ये हैं वो लोग भी जयराम महतो का ये में नहीं आ रहे हैं? जयराम महतो का जो आंदोलन को सिर्फ कुर्मी आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आप लोगों का जितने भी समाज है चाहे लोग हैं उन लोगों को कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल होने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए कि जयराम महतो का उन लोग भी विरोध करना पड़ रहा है या जयराम महतो को शामिल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जयराम महतो कुर्मी है या कोई साहू है, कोई भी यदि झारखंड के हित में लड़ाई करता तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग की भी लड़ाई, हम लोग की जो राजनीति की बुनियाद है वो स्थानीय नियोजन नीति को लेकर हुआ है। हम लोगों ने बहुत बंदी किया, आंदोलन चले, जब सलखन मुर्मू और बंधु तिर्की जब लड़ाई करते थे उस समय भी ऐसी भीड़ आया करती थी। करते करते हम लोग उसको जो है इस आंदोलन को खींचने का काम किए। 17 के बाद जयराम महतो खींचने का काम कर रहा है, तो अच्छी बात है कि आंदोलन को करें, लेकिन बीच में जो जब राज्य की संभालने की बातें आई, राज्य को एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से डेवलप करने की बात आई, तब देख रहे हैं कि रेल रोको, ये रोको, मतलब आदिवासी बनाओ। तो हम आदिवासी बनना नहीं बनना इस पर पहले, क्योंकि इस बातों को लेकर के आदिवासी और मूलवासी में एकता कभी नहीं हो सकता, चाहते हुए पर भी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा अधिकार छीने। मैं अपील अभी भी करना चाहता हूं यहाँ के जो कुर्मी समाज के लोगों को, लेकिन जो आरक्षण की दृष्टिकोण से यदि आप बात करना चाहते हैं तो आज आरक्षण जो है आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। रही बात आदिवासी कुर्मी ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत सारे लोग जो है आदिवासी कुर्मी समाज के नेता के टीम के लोग आदिवासी आरक्षण आदि को लेने के लिए एक आदिवासी और कुर्मी के जो बीच की जो खाई है वो पाटना नहीं और तोड़ना चाहता है। ये पूरी से पूरी तरह से वोट पोलाइजेशन काम है। हम कुर्मी समाज की बुद्धिजीवी से कहना चाहते हैं कि आप डिबेट करें, आंदोलन से कभी आदिवासी नहीं बनता है। अरे आप हिम्मत है तो टीआरआई में पास करके भेजिए। अब जानबूझ के रोड में उतरो, ये आंदोलन से नहीं होता भैया। जितने भी आदिवासी बने हैं अभी सब टीआरआई का रिपोर्ट से बना है। आप ब्राह्मणवादी में व्यवस्था में चलते हैं कि पाहन पुरोहित में चलते हैं? आपकी टीआरआई रिपोर्ट कहती है कि आप हिंदूवादी व्यवस्था में चलते हैं। आपकी टॉटमेटिक है कि नहीं, नॉन टॉटमेटिक है कि नहीं, वो आपको तय करना है। आपकी विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको अधिकार है लड़ने का, सबको अधिकार है मतलब अधिकार मांगने का, लेकिन ऐसा मांग करें तो झारखंड में जो है सामाजिक तार तार न हो। एक मुश्त लड़ करके झारखंड को निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि 21 वर्ष में जो भी आदिवासी आए हैं, कोई भी आदिवासी चाहे मूलवासी जो भी सरकारें आई 21 वर्ष से विकास नहीं कर पाया है। इसलिए विकास के पैमाने पर जिस प्रकार से जयराम महतो ने जो लिया है, जयराम महतो भी कहने लगेंगे हम आदिवासी हैं, ये हैं, तो उनकी भी टूट जाएगी। जनता आज भीड़ है, कल भीड़ नहीं आएगी। जनता देखिए, जनता किसी को चुनती है, किसी को हटाती भी है, जान लीजिए। आज पावर है, कल पावर गिर सकता है। आंदोलन जिंदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन झारखंड को एक गलत रास्ता में ले जाना इलेक्शन के समय में कि भाई इलेक्शन हो रहा है तो आंदोलन करो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी को कि आप इस तरह की लड़ाई को न लड़ें, टेक्निकल लड़ाई लड़ें, ताकि आप आदिवासी बन सके। तो एक वोट पोलाइजेशन के लिए आप राजनीति करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि सही में आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो नियम कानून के साथ आइए। आप पाहन पुरोहित से शादी विवाह करिए। आप टॉटमेस्टिक हैं कि नहीं उसको आप तय करिए, वो टीआरआई बताएगा, और टीआरआई के बिना आप आदिवासी बन नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है पूरी तरह से आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित है। तो हम लोगों ने बात किया यूसीसी को लेकर के हो, चाहे कुर्मी समुदाय आदिवासी एसटी सूची में शामिल होने कर को लेकर हो,
और जयराम मातो किस प्रकार से अभी झारखंड को अग्रसर यानी कि एक स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति झारखंड को संवारने का बात को लेकर के हो, झारखंड का अगर जयराम मातो का अगर नेतृत्व का अगर कमी आया है तो कुर्मी आंदोलन यानी कुर्मी एसटी में शामिल होने का आंदोलन की वजह से कमजोर हुआ है, इस प्रकार का आदिवासी समाज की तरफ से आरोप है। अभी हम लोग इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहिए। आगे न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस न्यूज को जन जन तक शेयर करें। पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।